नमस्कार, यह है इंडिया रियल एस्टेट गाइड और मैं हूं दीपक यादव। आपके लिए बेहतरीन घर की खोज में आज हम पहुंचे हैं बेंगलोर। और ये बेंगलोर का हेब्बाल इलाका है जो कि नॉर्थ बेंगलोर में आता है। काफी प्राइम इलाका है ये। तो देखेंगे हेब्बाल इलाके में एक शानदार प्रोजेक्ट, देखेंगे उस प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट। लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर हेब्बाल और बेंगलोर के रियल एस्टेट मार्केट पर। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु सन 2000 में आईटी इंडस्ट्री के उभरने के बाद से यहां की आबादी में लगातार इजाफा होता रहा है। आज बंगलुरु भारत का 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला शहर बन चुका है। बंगलुरु रहने के लिहाज से एक शानदार शहर है। बंगलुरु ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शहर का शायद ही कोई हिस्सा हो जहां पर हरियाली देखने को ना मिले। और यही वजह है कि बंगलुरु का मौसम भी काफी खुशनुमा रहता है। बढ़िया मौसम के साथ साथ बंगलुरु सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के लिहाज से भी शानदार शहर है। यहाँ पर IIM और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, तो अच्छे हॉस्पिटल्स की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। शॉपिंग के लिए शहर में छोटे बड़े 100 से ज्यादा मॉल्स मौजूद हैं। शहर के ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए यहाँ मेट्रो रेल सेवा तो है, साथ ही एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए करीब 30 किलोमीटर का सिग्नल फ्री एक्सप्रेसवे भी मौजूद है। भविष्य को देखते हुए कई और योजनाओं पर भी काम जारी है। यही वजह है कि बंगलुरु में रियल एस्टेट डेवलपमेंट की रफ्तार काफी तेज है। रियल एस्टेट की नजर से ऐसा ही एक शानदार इलाका है हेब्बाल, जो कि नॉर्थ बेंगलुरु में मौजूद है। हेब्बाल कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी शानदार है। एलिवेटेड फ्रीवे के जरिए एयरपोर्ट यहां से 30 मिनट से भी कम वक्त में पहुंचा जा सकता है। साथ ही इलाके का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। यही वजह है कि हेब्बाल रियल एस्टेट कारोबारियों की पसंदीदा जगह में से एक है। तो आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो है एथॉस, जो कि सेंचुरी ग्रुप बना रही है। ये प्रोजेक्ट ठीक हेब्बाल एरिया में एयरपोर्ट रोड के ऊपर है, जो कि शानदार लोकेशन कही जा सकती है। तो कैसा है ये पूरा प्रोजेक्ट, कैसा है इसका आर्किटेक्चर, जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं इसे बना रही कंपनी सेंचुरी ग्रुप के बारे में। सेंचुरी ग्रुप बंगलुरु में रियल एस्टेट के सबसे पुराने नामों में से एक है। कंपनी ने अपने शुरुआती दौर से अब तक करीब 3000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया है। सेंचुरी ने खुद और अलग अलग बिल्डरों के साथ मिलकर करीब 29 मिलियन वर्ग फुट का कंस्ट्रक्शन किया है। साथ तो मेरा पिताजी और मेरे अंकल ने शुरू किया था। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है जो बैंगलोर 1973 में बैंगलोर आए। और उस वक्त आप सोच सकते हैं कि रियल एस्टेट मतलब इंडस्ट्री नहीं था। कोई किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा इंडस्ट्री होगा, वही बैंगलोर में। बैंगलोर एक पेंशनर्स पैराडाइज जैसा था। 40 साल पहले शुरू हुई सेंचुरी ग्रुप की कमान अब युवा मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र पाई के हाथ में है, जो कि महज 10 साल पहले ही सेंचुरी ग्रुप में पूरी तरह से एक्टिव हुए हैं। पहले से प्लॉटेड डेवलपमेंट कर रही सेंचुरी ग्रुप को रविंद्र ने रियल एस्टेट डेवलपमेंट की ओर मोड़ा और अपने प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए। जब मैं बिजनेस ज्वाइन हुआ 10 साल पहले, तब हमने डिसाइड किया कि हमको मतलब हमारा इतना एक्सपर्टीज है लैंड पे। लैंड खरीदा हुआ है कम दाम पे, मतलब 2000 में दाम बहुत बढ़ गए। जब FDI ओपन हुआ तो हमारा बहुत सारा स्ट्रेंथ था। तो हमने सोचा कि हमको खुद पे डेवलपमेंट भी करना चाहिए। तो ऐसे हमने सेकंड एक वर्टिकल किया, जो लैंड का एक बिजनेस है और अभी डेवलपमेंट का बिजनेस है। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में पुराना नाम होने के चलते ग्राहकों ने भी कंपनी को हाथों हाथ लिया। सेंचुरी ग्रुप ने दर्जनों प्लॉट डेवलपमेंट और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाए और आज बंगलुरु के रियल्टी मार्केट में भरोसेमंद नाम के तौर पर उभर कर सामने आई है। वैसे सेंचुरी ग्रुप के कई प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लेकिन खास फोकस सेंचुरी एथॉस पर है, जो कि बेंगलुरु के प्राइम इलाके हेब्बाल में बन रहा है। 11 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में कुल 4 टावर हैं, जिनमें तकरीबन 300 फ्लैट बनकर तैयार होंगे। फिलहाल ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन 2 साल बाद यहाँ एक खूबसूरत इमारत होगी। तो कैसी होगी वो इमारत और कैसा होगा उसका आर्किटेक्चर, आइए डालते हैं उस पर एक नजर। सेंचुरी एथॉस एक प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट है। एथॉस की सबसे बड़ी खासियत है इसकी लोकेशन। सेंचुरी एथॉस बंगलुरु के सबसे खास इलाकों में से एक हेब्बाल में है। सरकार नगर हेब्बाल से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर दूरी है। एयरपोर्ट भी सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट में हम पहुंच सकते हैं। एलिवेटेड रोड है पूरा। तो ऐसे सरकार नगर मेरे ख्याल से मतलब बैंगलोर में वन ऑफ द हॉट डेस्टिनेशन अभी बोल सकते हैं। सेंचुरी एथॉस को 11 एकड़ के लैंड एरिया पर बनाया जा रहा है। इसमें 8.5 एकड़ में रिहायशी घर और 3 एकड़ में कमर्शियल डेवलपमेंट किया जाना है। प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट होने की वजह से यहाँ छोटे घर नहीं होंगे। एथॉस में 21 मंजिल के 4 टावर हैं, जिनमें करीब 300 घर बनाए जा रहे हैं। हमने कंसेप्चुलाइज किया 11 एकड़ पे सिर्फ 300 अपार्टमेंट है। 4 टावर है हमारा, जिसमें 2 सिग्नेचर टावर जैसे पोजीशन किए हुए हैं। 2 टावर हैं जो आइडेंटिकल है।
टोटल फुटप्रिंट है कि सिर्फ 29% हमने यूटिलाइज किया है, तो 71% जगह जो है ओपन है। 21 मंजिल के इन टावर्स का नाम केमिकल एलिमेंट और मेटल के नाम पर रखा गया है, मसलन एर्गन, ब्रॉन्ज, क्रोम और जेनॉन। सेंचुरी एथॉस में कई हाई एंड एमिनिटीज होंगी, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से एडवांस फीचर्स भी होंगे। 2014 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को सेंचुरी ग्रुप 2018 में पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो अब वक्त आ गया है सेंचुरी एथॉस के सैंपल फ्लैट को देखने का। हम इस वक्त जिस फ्लैट में खड़े हैं वो 4200 स्क्वायर फीट का 4 BHK सैंपल फ्लैट है। काफी हाई एंड इंटरनल एमिनिटीज के जरिए इस पूरे फ्लैट को डिजाइन किया गया है। काफी शानदार लेआउट है इस फ्लैट का। तो आइए जायजा लेते हैं इस 4 BHK सैंपल फ्लैट का। सेंचुरी एथॉस के इस 4 बेडरूम सैंपल फ्लैट में लग्जरी का एहसास एंट्री करते ही होने लगता है। सबसे पहले नजर आता है 8 बाई 11.5 फीट का फॉयर एरिया। 11 फीट सीलिंग हाइट और इंपोर्टेड मार्बल इस एरिया को काफी अलग और रिच लुक दे रहा है। आगे बढ़ते ही आपको दिखेगा इस घर का सबसे खास हिस्सा, लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के साइज पर नजर डालें तो ये 13.5 बाई 19.5 फीट है, जो कि काफी शानदार डायमेंशन है। लिविंग एरिया में 2 बिग साइज सोफा और चेयर्स लगाई गई है ताकि आपको इस एरिया के सिटिंग अरेंजमेंट का सही अंदाजा मिल सके। हालांकि इस एरिया में इतनी जगह है कि गेस्ट लिविंग रूम बनाने के बाद आप एक और फैमिली लिविंग प्लान कर सकते हैं। लिविंग एरिया के पूरे फ्लोर पर इंपोर्टेड मार्बल लगाकर दिया जाएगा। साथ ही फ्लोर के एक हिस्से को और भी मॉडर्न लुक देने के लिए वुडन फ्लोर भी लगाया जाएगा। लिविंग एरिया के साथ ही काफी बड़ी बालकनी दी गई है। इसके डायमेंशन को देखें तो ये 28 बाई 6.5 फीट है, यानी अगर आप इस बालकनी के स्लाइडिंग डोर्स ओपन कर दें तो यहाँ इतनी जगह मिलती है कि छोटी मोटी पार्टी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया में ही पाउडर रूम भी दिया गया है ताकि आपके गेस्ट को किसी तरह की परेशानी से रूबरू ना होना पड़े। लिविंग एरिया के ठीक बगल में है शानदार डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया का डायमेंशन है 14 बाई 12.5 फीट। डाइनिंग एरिया में किंग साइज यानी 8 चेयर डाइनिंग टेबल प्लेस की गई है। इतनी बड़ी टेबल लगाने के बाद भी चारों ओर काफी अच्छी खुली जगह मिलती है। फ्लैट के खुले और शानदार लेआउट की मुख्य वजह है रिहायशी घरों में कंपनी का रुझान। हमने जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का सोचा तो हम काफी क्लियर थे कि हम सिर्फ रेजिडेंशियल करेंगे, कमर्शियल या रिटेल या हॉस्पिटैलिटी पे हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे ख्याल से रेजिडेंशियल इन फॉर्मेट में से आसान फॉर्मेट था। डाइनिंग एरिया के ठीक बगल में है इस सुपर लग्जरी फ्लैट का ग्रैंड किचन। किचन का साइज भी काफी लाजवाब है। इसे वेट और ड्राई यानी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ड्राई एरिया यानी जहां आप कुकिंग करेंगे, इसका डायमेंशन है 10 बाई 13.5 फीट। इसके अलावा किचन का दूसरा वेट एरिया जहां बर्तन धुले जाएंगे, उसका डायमेंशन है 8.5 बाई 8 फीट। किचन में काफी बड़े 2 प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। हालांकि जो व्हाइट गुड्स और स्टोर के लिए कैबिनेट आपको नजर आ रही हैं, वो कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी, इन्हें आपको खुद ही बनवाना पड़ेगा। लेकिन कई दूसरी शानदार चीजें कंपनी किचन में लगा कर देगी जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे, मसलन गैस डिटेक्टर, पैनिक बटन, ताकि किसी भी तरह के हादसे को टाला जा सके। किचन के साथ ही 16 बाई 5 फीट का यूटिलिटी एरिया दिया गया है जिसे आप मल्टी यूज कर सकते हैं। अक्सर फ्लैट के साथ जो सर्वेंट रूम दिया जाता है वो रूम के नाम पर इतनी छोटी जगह होती है कि वहां रहना मुनासिब नहीं होता है। इस बात का ध्यान कंपनी ने रखा है। यहाँ सर्वेंट के लिए 7 बाई 7.5 फीट का रूम दिया गया है और साथ ही काफी बड़ा यानी करीब इतना ही बड़ा टॉयलेट दिया गया है। आपकी सहूलियत को देखते हुए फ्लैट में छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया गया है। इसकी खास वजह है रियल एस्टेट में कंपनी का 40 साल का एक्सपीरियंस। अबाउट 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट डेवलप हमने खुद किया है, हमारा जॉइंट डेवलपमेंट छोड़ के, और अभी जॉइंट डेवलपमेंट में हमारा 29 मिलियन स्क्वायर फीट जॉइंट डेवलपमेंट में बाकी सारे डेवलपर के साथ। उसमें हमारा शेयर होगा कुल मिला के 9 मिलियन स्क्वायर फीट। वैल्यू वाइज देखेंगे तो होगा 4,500 to 5,000 करोड़ का वैल्यू होगा। लिविंग एरिया और इस पूरे हिस्से में आपको जो भी फर्नीचर नजर आ रहा है, ऐसा कोई भी फर्नीचर कंपनी लगाकर नहीं देने वाली है। हालांकि बायोमेट्रिक डोर लॉक, वीडियो डोर फोन, ऑक्यूपेंसी सेंसर जैसे फीचर जरूर आपको यहां मिलेंगे। साथ ही होम ऑटोमेशन और एसी का प्रोविजन भी कंपनी आपको पहले से करके देगी। इसे कितना एडवांस रखना है ये आप पर निर्भर करता है।
इस किचन की जो सबसे खास बात है वो है इसका खुलापन और दिन की प्रॉपर रोशनी। हालांकि इस किचन में जो आपने कैबिनेट देखी वो कंपनी आपको बनाकर नहीं देगी। हालांकि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं इस सैंपल फ्लैट के 4 बेडरूम्स और जायजा लेते हैं कि किस तरह का लेआउट यहां पर डिजाइन किया गया है आपके लिए। छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं बेंगलोर के सेंचुरी ग्रुप का प्रोजेक्ट एथॉस। एथॉस एक शानदार प्रोजेक्ट है जिसका अंदाजा आपको मिल गया होगा इसके सैंपल फ्लैट का जायजा लेने के बाद। लेकिन अभी सैंपल फ्लैट पूरा नहीं हुआ है, अब बारी है इस फ्लैट के बेडरूम्स की। तो आइए जायजा लेते हैं इनके बेडरूम्स का, लेकिन शुरुआत करते हैं मास्टर बेडरूम से। सेंचुरी एथॉस के इस सैंपल फ्लैट में 4 बेडरूम हैं और चारों का लेआउट ऐसा है कि प्राइवेसी और डिजाइन में कोई अड़चन ना हो। लिविंग एरिया के आखिर में इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम बनाया गया है। मास्टर बेडरूम के डायमेंशन को देखें तो ये 17 बाय 14 फीट है। मास्टर बेडरूम के ठीक बीच में किंग साइज बेड लगाया गया है और बेड के ठीक बगल में हल्का सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। मास्टर बेडरूम के फर्श पर वुडन फ्लोर का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपको असल फ्लैट में बिल्कुल इसी तरह से दिया जाएगा। बेड के सामने की वॉल को यहां हल्के फुल्के स्टोरेज के लिए डिजाइन किया गया है। आप इसे टीवी वॉल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दीवारों पर यहां पेंट और मॉडर्न बैकड्रॉप का कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपको जो दीवारें मिलेंगी उन पर एक्रेलिक इमल्शन पेंट होगा। कमरे में प्रॉपर दिन की रोशनी और हवा आए उसके लिए यहां 9 बाय 5.5 फीट की बालकनी दी गई है। सेंचुरी एथॉस के फ्लैट इस तरह से प्लान किए गए हैं कि कोई भी फ्लैट एक दूसरे के लिए अड़चन ना बने। हेब्बाल के इतनी पास 11 एकड़ जगह मिलना काफी मुश्किल था, तो हमको लगा कि अच्छा अपॉर्चुनिटी एक लग्जरी प्रोजेक्ट बनाने को, और ऐसे हमने प्रोजेक्ट कंसेप्चुलाइज किया कि सारे सिर्फ 3 और 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं। किसी का भी कॉमन वॉल नहीं है, हर अपार्टमेंट का मतलब 3 साइड वेंटिलेशन है हर अपार्टमेंट का। हाइट भी हमने बहुत ज्यादा दिया है, 10.25 फीट क्लियर दिया है, जो कि बाकी कोई अपार्टमेंट में हो 9 फीट से ज्यादा कोई नहीं देता। और फ्लोर टू सीलिंग विंडो है क्योंकि अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यूज है। मास्टर बेडरूम के साथ ही 8 बाय 5 फीट का वॉकिंग वार्डरोब एरिया दिया गया है। फिलहाल यहाँ फ्लोर टू सीलिंग वुडन कपबोर्ड्स बनाए गए हैं, लेकिन आपको एक्चुअल फ्लैट में यहाँ खाली स्पेस नजर आएगी। वुडवर्क आपको खुद ही कराना पड़ेगा। वार्डरोब एरिया में ही मास्टर बेडरूम का मास्टर बाथरूम दिया गया है। इस बाथरूम के साइज को देखें तो ये 10 बाय 7.5 फीट है। बाथरूम में प्रीमियम ब्रांड की फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर्स तो हैं, साथ ही काफी बड़ा बाथटब भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ शावर क्यूबिकल भी है। एक अच्छी बात, आपको यहाँ बाथरूम जैसा नजर आ रहा है, करीब बिल्कुल ऐसा ही बना कर दिया जाएगा। मास्टर बेडरूम के ठीक सामने है इस फ्लैट का किड्स बेडरूम। डायमेंशन की बात करें तो ये 12.5 बाय 14 फीट है। किड्स बेडरूम में 2 सिंगल बेड दिए गए हैं। बेड के प्लेसमेंट के बाद भी यहाँ काफी अच्छा वॉकिंग स्पेस नजर आ रहा है। बेड के सामने और दाईं ओर दीवारों पर ढेरों स्टोरेज कैबिनेट बनाई गई हैं। हालांकि किड्स रूम को देखते हुए कैबिनेट्स की हाइट कुछ ज्यादा है। किड्स बेडरूम में ताजी हवा और डे लाइट के लिए बड़ी विंडो दी गई है। व्हाइट बेस की थीम पर इस कमरे का वार्डरोब एरिया भी व्हाइट ही रखा गया है। हालांकि किड्स के लिहाज से इसे कलरफुल रखा जाता तो ज्यादा बेहतर होता। ड्रेस एरिया का डायमेंशन है 6.5 बाय 6 फीट। अमूमन आपको किड्स बेडरूम के साथ बाथरूम नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ इस कमी को ध्यान में रखा गया है और किड्स बेडरूम के साथ ही काफी बड़ा करीब 11 बाय 7.5 फीट का बाथरूम दिया गया है। किड्स बेडरूम के अपोजिट और लिविंग एरिया से दूसरी ओर इस फ्लैट का तीसरा बेडरूम है। फिलहाल इस बेडरूम को होम थिएटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इस कमरे का डायमेंशन है 14.5 बाय 13.5 फीट। यहाँ 2 सीटर सोफा लगाया गया है और सामने स्टॉल है बिग साइज टीवी और म्यूजिक सिस्टम। फर्श पर यहाँ भी वुडन फ्लोर है जो आपको बिल्कुल इसी तरह से दिया जाएगा। दीवारें, वार्डरोब एरिया, बाथरूम और बालकनी ठीक इसी तरह से होगी जैसी आपने मास्टर बेडरूम में देखी। अमूमन हम फिनिश फ्लैट देखते हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर के दौरान कंस्ट्रक्शन के किसी भी नियम की अनदेखी नहीं की जाती है। हम खाली ऊपर का फिनिश देखते हैं, जो पेंट सरफेस रहता है खाली उसको हम देखते हैं। प्लास्टरिंग का थिकनेस क्या रहेगा वो हमारा ब्लॉक वर्क तय करेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जैक्टिविटी ऑफ द ब्लॉक वर्क दैट यू डू। उसको करने के टाइम में 4 इंच ब्लॉक मेसनरी हो गया, जैसे उसको एवरी 5 कोर्सेस में एक कंक्रीट का बैंड आ गया ताकि फ्यूचर में कोई क्रैक्स ना आए।
अब बारी है इस घर के चौथे कमरे यानी गेस्ट बेडरूम की। गेस्ट बेडरूम यहाँ मेन डोर के ठीक बगल में बनाया गया है। हालांकि ये सैंपल फ्लैट है, लेकिन असल लेआउट में थोड़ा फेरबदल हो सकता है। गेस्ट बेडरूम की डायमेंशन की बात करें तो ये 14.5 बाई 13.5 फीट है। गेस्ट बेडरूम में भी बड़ा बेड लगाया गया है। फ्लोर पर सभी कमरों की तरह यहाँ भी वुडन फ्लोर है। वैसे गेस्ट बेडरूम में काफी खुलापन है, लेकिन इसे और बढ़ाने के लिए यहाँ भी 5.5 बाई 10 फीट की बालकनी दी गई है। 7 बाई 6 फीट की डायमेंशन के साथ वॉक इन वार्डरोब है। साथ ही लगा हुआ है इससे भी बड़ा बाथरूम। बाथरूम का साइज है 7 बाई 9.5 फीट। ये देखा आपने सेंचुरी एथॉस का 4 BHK सैंपल फ्लैट, और अब वक्त हो गया है इस पूरे प्रोजेक्ट की एमिनिटीज को देखने का। लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर आएंगे और आपको दिखाएंगे इस पूरे प्रोजेक्ट की एमिनिटीज और जानेंगे क्या है यहाँ पर फ्लैट की कीमतें। बस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं बेंगलोर का प्रोजेक्ट एथॉस, जिसे बना रही है सेंचुरी ग्रुप। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को आपने देखा और अब बारी है इस प्रोजेक्ट में बनने वाली एमिनिटीज की। यहाँ कई ऐसी एमिनिटीज है जिन्हें यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एथॉस के अलावा शायद ही किसी और प्रोजेक्ट में मिले। तो वो कौन सी एमिनिटीज हैं, किस तरह के फीचर हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, आइए डालते हैं उन पर एक नजर। सेंचुरी एथॉस एक प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट है। इस लिहाज से कंपनी ने इसमें हर वो एमिनिटीज देने की कोशिश की है जो इस लेवल के प्रोजेक्ट में होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत ही शानदार है। एथॉस के सामने सिग्नल फ्री एलिवेटेड रोड है, तो पीछे कई एकड़ में फैली झील, और इस झील की सूरत बदलने का काम जारी है। यानी भविष्य में शायद ही ऐसा हो कि आपके खुलेपन में खलल पड़े। 11 एकड़ के एथॉस में किसी 7 स्टार होटल सरीखी सभी सुविधाएं देने के लिए 50,000 वर्ग फुट का क्लब प्लान किया गया है। इसके अलावा हर टावर के एंट्री पॉइंट पर डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी रिसेप्शन के साथ होगी। एथॉस में बिजनेस सेंटर, कॉफी बार, बैंक्वेट हॉल और मल्टीमीडिया थिएटर भी बनाया जाएगा। तो अम्यूनिटीज आप बोले जो सोच सकते हैं, शायद वो अम्यूनिटीज प्रोजेक्ट में हमने देने की सोची है। 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है जिसमें बोलिंग एली है, सिगार रूम है, जिम है, पार्टी हॉल है। इसके अलावा मतलब हमारा एक एरोबिक के लिए रूम बनाया है, आउटडोर योगा के लिए एक स्पेस बनाया है। तो बहुत सारे अम्यूनिटीज मतलब जो सोच सकते हैं आप, हमने इसमें देने की मतलब हम कंसेप्चुलाइज किया है। सेंचुरी एथॉस में आपकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए कई आउटडोर इंडोर गेम्स भी प्लान किए गए हैं, जैसे स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम्नेजियम, योगा स्टूडियो, स्क्वाश कोर्ट, बॉलिंग एली, बच्चों के लिए प्ले एरिया और काफी बड़े हिस्से में लैंडस्केपिंग। इतना ही नहीं, एथॉस में क्लिनिक, एटीएम और आपके मेहमानों के लिए गेस्ट रूम भी बनाया जाएगा। इसके टावर्स की छत पर हेलीपैड भी बनाए जाएंगे, जो कि एयर एम्बुलेंस के लिए बेहद जरूरी है। सेंचुरी एथॉस में छोटे घर नहीं है, यानी अगर आप 1 या 2 बेडरूम के घर के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपने बजट को थोड़ा खींचना होगा। सेंचुरी एथॉस के 3 टावर, एर्गॉन, ब्रॉन्ज और क्रोम में 3 और 4 बेडरूम यानी दोनों ही तरह के विकल्प मौजूद होंगे। इनमें 2850 स्क्वायर फीट से लेकर 3125 स्क्वायर फीट में 3 BHK के 4 तरह के ऑप्शन होंगे। तो वहीं 4 BHK में 4790 स्क्वायर फीट से लेकर 4935 स्क्वायर फीट में 3 तरह के विकल्प मौजूद हैं। जेनॉन अकेला ऐसा टावर है जिसमें सिर्फ 4 बेडरूम के फ्लैट होंगे। सेंचुरी एथॉस में लोकेशन, हाइट को देखते हुए 8500 और 8900 स्क्वायर फीट का भाव है। इसके अलावा 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव से आपको फ्लोर राइज अलग से देना होगा। तो अभी हम जो कोट कर रहे हैं बेसिक प्राइस है 8,500 रुपीज पर स्क्वायर फुट। उसके मतलब उसके ऊपर फ्लोराइज जो होंगे, प्रीमियम व्यूज पे जो होंगे, तो कुल मिला के 3 बेडरूम, छोटा सा जो 3 बेडरूम हमारा होगा 3 करोड़ का, और बड़ा सा यूनिट पड़ेगा आसपास 5 करोड़ का। सेंचुरी एथॉस करीब 1.5 साल पहले बनना शुरू हुआ था। चारों ही टावर्स में कंस्ट्रक्शन जोरों पर है। कंपनी का दावा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को जून 2018 तक पूरा कर घर खरीदारों को हैंडओवर भी कर दिया जाएगा। तो ये देखा आपने सेंचुरी एथॉस। लेकिन बेंगलोर से फिलहाल इतना ही। अगले शो में हम फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, किसी नए शहर में। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।